आई एम चैलेंजिंग यू। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं तो शायद इसका जवाब सबके पास होगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ये करूं कि आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है क्या वो आपके लिए काम कर रहा है, तो शायद इसका जवाब 90% लोगों के पास नहीं होगा। और यही रीज़न है कि लोग ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागते रह जाते हैं, पैसे के लिए ही काम करते हैं, लेकिन अंत में उनके पास इतनी अच्छी वेल्थ नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में वहीं पे कुछ 1% लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पर उनके लिए पैसा काम करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट इवन सेकेंड स्टार्ट करते हैं। तो अपना चैप्टर 1 में आता है पर्सनल फाइनेंस क्या है। लोग इसका नाम सुनते ही सोचने लगते हैं कि ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है या तो स्टॉक से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको इजी वे में समझते हैं। इजी वे में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अपने फाइनेंस को मैनेज करना, लाइक अगर आपकी सैलरी आपको 50,000 मिल रही तो आपको उसमें से कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखना है और कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें रिलेटेड होता है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मनी को मैनेज करना ही पर्सनल फाइनेंस होता है। तो चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में। तो चैप्टर 2 में आता है कि लोग हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों फेस करते हैं। तो इसका सीधा सा रीज़न है, देखो प्रॉब्लम कभी लो सैलरी नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स, कि आप अपने मनी को कैसे स्पेंड करते हो। और जैसे ही आपकी सैलरी आप करते क्या हो, न्यू फ़ोन बाय कर लोगे या फिर महंगे महंगे कपड़े, और इन सब चीज़ों में अपने पैसे अपनी सैलरी उड़ा देते हैं। यानी कि इनकम तो बढ़ रही है लेकिन सेविंग बिल्कुल नहीं। और यही रीज़न है कि लोग अच्छी सैलरी के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते ही रहते हैं। प्रॉब्लम तो अब जान गए हैं कि प्रॉब्लम आखिर आ कहाँ रही है, लेकिन अब उसे ठीक कैसे करना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें एक बहुत ही शॉर्टकट तरीके से देती हूँ। मेरी प्रोफाइल में 50-30-20 रूल है, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। 10 सेकंड की वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई, जाकर देख सकते हो फटाफट से और देख के वापस आ जाओ, क्योंकि अभी भी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो चैप्टर 3 हमने बता दिया है कि आपको कैसे देखना है, वो बस एक छोटा सा रूल है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर चैप्टर 4, जो है सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टिंग एक ही चीज़ होती है, लेकिन मैं बता दूं इन दोनों का पर्पस बहुत अलग होता है। सेविंग का मतलब है पैसे को सेफ रखना और जब ज़रूरत पड़े तो तुरंत यूज़ कर लेना, जबकि इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि पैसे को ऐसी जगह लगाना जहाँ पे वो धीरे धीरे करके बढ़े। सो नाउ डिफरेंस क्लियर है। सिर्फ सेविंग करोगे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे तुम्हारे पैसों की वैल्यू कम करेगा, लेकिन अगर तुम सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा पैसा टाइम के साथ ग्रो भी करेगा। चैप्टर 5 है इमरजेंसी फ़ंड। तो अब जानते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है और हमें इसे क्यों रखना चाहिए हमेशा। इमरजेंसी फ़ंड को तुम ऐसा समझ सकते हो, एक सिचुएशन लेते हैं। चलो मान लो तुम्हारी जॉब चली गई और तुम्हारे पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ के लिए अब कोई एक्सपेंसेस के लिए खर्चा पानी नहीं है, पैसे नहीं है, तब क्या करोगे। और भगवान न करे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत हुई, तब क्या करोगे। तब तुम्हें लोन तो लेना ही पड़ेगा ना। इससे ज़्यादा बेहतर क्या है, इससे बेहतर है ना कि तुम 3 to 6 मंथ के एक्सपेंसेस के लिए अलग से फ़ंड रखो और इमरजेंसी फ़ंड रखो, कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे बहुत सारे पैसे लगे तो तुम्हारे पास होना चाहिए। बस इसीलिए ज़रूरी है इमरजेंसी फ़ंड। चलिए चलते हैं अब चैप्टर 6 की तरफ। अब अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि चलो ठीक है ये सब, लेकिन आप इन्वेस्टिंग शुरू कहाँ से करें। देखो, तो अगर आप बिगिनर हो तो आपका पहला स्टेप होगा मार्केट को समझना। मार्केट को समझो, म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये सब समझो। एंड हाँ, जल्दबाजी के चक्कर में ना किसी गलत जगह पे पैसे मत डाल देना। तो अब बात करते हैं कि हमने पूरी वीडियो में सीखा क्या आज। तो सबसे पहला, पैसे को ट्रैक करना कि आपका पैसा असल में खर्च हो कहाँ रहा है। देन सेकंड थिंग्स, क्या आप कुछ पैसे सेव कर भी रहे हो या फिर जितनी सैलरी आ रही सारी ही उड़ा रहे हो। थर्ड, स्पेंडिंग हैबिट्स, कहाँ पे कितना स्पेंड करना है। थर्ड नंबर वाला रूल ज़रूर देख लेना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 50-30-20 बजट रूल। देन फोर्थ, सही जगह पे इन्वेस्ट करना। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वेल्थ कभी एक दिन में नहीं बनती, बल्कि हर दिन लिए गए सही फाइनेंशियल डिसीजन से बनती है।
सो इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल देन फॉलो फॉर मोर बिजनेस एंड फाइनेंशियल टिप्स। और अगर इसके जितने भी आज मैंने चैप्टर बताए इसका अगर आपको डीपली वे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, को जितनी जल्दी हो सकेगा ज़रूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको वीडियो में कुछ 1% भी हेल्पफुल चीज़ लगी हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।